क्वेश्चन में एक व्यापारी 8,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार देता है। पहले पर 8% और दूसरे भाग पर 12% ब्याज लेता है। इसका औसत ब्याज 10% है, तो 12% ब्याज पर दी गई राशि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो भागों में देता है। तो पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग को कितना 8% पर देता है और यहाँ पर दूसरे भाग को 12% पे देता है। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर टोटल औसत एवरेज ब्याज कितना हो जाता है 10% हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 12 में से 10 घटाने पे कितना हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है और 10 में से 8 को घटाने पर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। यहाँ पर इसका 2 से रेशियो में ये कटता है, तो इसीलिए 1:1 हो गया। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 2 रेशियो में हो जाता है। कितना हो जाता है 2 रेशियो में। यही 2 रेशियो का मान जो है ना कितना दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में 8,000 दिया गया है, क्योंकि टोटल ये धनराशि को बताता है। यहाँ पर रेशियो जो है 1:1 को जोड़े, पहला भाग को एक पहला जो है ना पहला 1 रेशियो में दिया है, दूसरा अभी 1 रेशियो में बराबर बराबर दिया है। तो इसीलिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 2 रेशियो। यही 2 रेशियो टोटल, ये टोटल 2 क्या बताता है, टोटल रेशियो को बताता है। तो टोटल कितना है 8,000 दिया गया है। यहाँ पर 2 रेशियो का मान 8,000 है। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 से 8,000 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है 4,000 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 12% पूछा गया है, कितना हम धनराशि दिए हैं। तो यहाँ पर 12% कितना रेशियो में आया है, यहाँ पर 1 रेशियो में आया है। तो इसीलिए 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा तो 4,000 हो जाएगा। 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में 6,000 यानी 6,000 की कुल धनराशि को 2 बराबर भागों में क्रमशः 5% और 15% तो उधार दिया गया है। तो यहाँ पे यदि औसत ब्याज कितना 10% प्राप्त होता है, तो 15% पर कितना राशि दिए हैं। तो यहाँ पर पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग को 5% पर दिए हैं और दूसरा भाग को 15% पर दिया गया है। और टोटल औसत ब्याज कितना है 10%। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%। 15 में से 10 घटाएंगे और 10 में से 5 को घटाएंगे। तो 15 में से 10 घटाते हैं तो कितना 5 रेशियो होता है, और उसके बाद फिर 10 में से 5 को घटाते हैं तो यहाँ पर 5 रेशियो। 5 और 5 को काटते हैं तो 1:1 हो जाता है। 1:1 कितना 1 होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो अब ये टोटल कितना रेशियो हो गया, टोटल कितना 2 हो गया। यही 2 रेशियो का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में 6,000 यहाँ पर दिया गया। कितना दिया गया है 6,000 दिया गया है। यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेशियो का मान 6,000, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रेशियो का मान हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 3,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है 15% पर, यहाँ पर 15% का रेशियो मान कितना आया 1 रेशियो। यही 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3,000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 5,000 रुपये को दो दर पर जो है ना, एक 6%, दूसरा 18% पर उधार दिया गया। औसत ब्याज कितना 12% है, तो 18% पर कितना राशि दिया गया है। यहाँ पर पहला भाग को 6% पर, दूसरे भाग को 18% पर दिया गया है। तो टोटल कितना एवरेज औसत कितना है 12% है। तो 12%, अब 18 में से 12 घटाएंगे और 12 में से ये 6 को घटाएंगे। तो 18 में से 12 को घटाने पर कितना आता है 6, 8 में 2 6 आया और 12 में से 6 को घटाने पर 6 आया। यानी 6 से 6 कट गया। 1 रेशियो का
यहाँ 6 से 6 रेशियो में कट गया तो 1:1 आया। यही 1:1 टोटल रेशियो के 1:1 2 हो गया। यही 2 रेशियो का मान कितना है? अब 5000 दिया गया, 5000 दिया गया है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में 18 रेशियो का मान पूछा है। 18% पर कितना दिया गया? तो यहाँ पर 18% पर कितना? 1 रेशियो का मान। तो 2 रेशियो का मान कितना? 5000। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? यहाँ पर 2500 हो गया। क्योंकि 2 से 5000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। इसीलिए 1 रेशियो का मान कितना हो गया? यहाँ पर 2500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में 8400 की धनराशि को एक को 14% पर दूसरा को 7% पर लगाया गया है। तो औसत ब्याज 10% है। तो 14% पर दिन पर निवेश की गई राशि, तो यहाँ पर पहला भाग को 7%, दूसरे भाग को 14% पर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला भाग को कितना जो है 7%, दूसरे भाग को कितना 14% पर दिया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल औसत ब्याज दर कितना 10% है। तो 10% है। यहाँ पर इसमें से इसको घटाए 14 में से 10 को घटाने पर कितना 4 होता है। और यहाँ पर 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना यहाँ पर 3 आता है। अब यहाँ पर रेशियो कटता तो नहीं है, तो यही टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 7 रेशियो। यही टोटल कितना दिया गया है? टोटल दिया गया है क्वेश्चन में 8400। कितना दिया गया है? 8400 दिया गया। यही 8400 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 7 से 84 से में भाग देंगे तो कितना आता है? 7 दूना 14, यानी 1200 हो गया। 1 रेशियो का मान कितना हो गया? 1200 हो गया। यहाँ पर हमको 14% पर निवेश किया गया राशि को बताना है। तो 14% पर कितना रेशियो में है? यहाँ पर 3 पर रेशियो में है। तो 1 रेशियो का मान 1200, 1 रेशियो का मान 1200 है। तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 12 24 भारतीय यहाँ पर 36। 12 को 3 1200 को 36 3 से गुना करेंगे तो कितना 3600 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति 5000 राशि को 2 बराबर भागों में, यानी 2 अलग अलग ब्याज के दर 5% और 15% पर उधार देता है। तो औसत ब्याज 9% प्राप्त होता है। तो 15% पर दी गई धनराशि क्या है? एक पहला भाग को 5% और दूसरा भाग को 15% पर उधार देता है। तो ओवरऑल ब्याज कितना 9% हो गया। तो यहाँ पर 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 6 हो जाता है। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 4 हो जाता है। और ये आपस में कटता है तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 और यहाँ पर 3 हो गया। और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4। और यहाँ पर अब ये टोटल रेशियो कितना हो गया? 2 और 3 को जोड़ेंगे, 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5 रेशियो। यही 5 रेशियो का मान कितना दिया गया है? 7500 दिया गया है। 5 रेशियो का मान कितना दिया गया है? 7500 दिया गया है। तो यहाँ पर 5 से 1 से रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 1 5 और 2 5 25, यानी 1500 हो गया। 1 रेशियो का मान 1500। तो यहाँ पर हमको 15% पर दी गई राशि बताना है। तो यहाँ पर 15% पर दी गई राशि कितना है? पर 2 रेशियो में है। तो 1 रेशियो का मान 1500, 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 3000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3000, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यापारी 6400 यानी 6400 रुपये की धनराशि को 2 बराबर भागों में उधार देता है। तो पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 12% ब्याज लेता है। तो ये इस तरह इस राशि को प्राप्त वार्षिक औसत ब्याज 9% है। तो 12% दी गई धनराशि
कितनी होगी। तो 12% दी गई धनराशि कितनी होगी, इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का सोल्व करके और आंसर जो है ना कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।